जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा है जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है। उस वीडियो में प्रश्न खड़ा किया गया है कि शिव और सदाशिव में क्या अंतर है। तो हमारे मित्र लिखते हैं कि केशव पाल जी, कृपया आप बताएं कि शिव और सदाशिव में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि यदि आपको शिव और सदाशिव में अंतर समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में सनातन धर्म गुरुओं और रामपाल जी की बात को लिया गया है कि इन दोनों का क्या विचार है शिव और सदाशिव में। तो सबसे पहले हम सनातन धर्म गुरुओं की बात को दिखाएंगे कि वे शिव और सदाशिव के बारे में क्या कहते हैं। फिर रामपाल जी की बात को दिखाऊंगा कि रामपाल जी शिव और सदाशिव के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम ग्रंथ को खोलेंगे। तो यह वीडियो बहुत लंबी होगी, हमें आशा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, ताकि फिर मैं आगे इस पर और वीडियो बना सकूंगा। तो चलिए, पहले हम जो है कि इस वीडियो में जो हमारे धर्म गुरुओं से प्रश्न पूछा गया है, शिव और सदाशिव कौन है, उनके बारे में देख लेते हैं कि उनका विचार क्या है। फिर हम रामपाल जी की वीडियो को देखेंगे, ठीक है। महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? शिव और शंकर एक ही हैं। भोलेनाथ कहो, भोले भंडारी कहो, शिव कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। लेकिन एक प्रसंग बात और इससे जुड़ती क्या, कभी शंकर जी का रूप देखना तो शंकर जी के सिर पर नाग रहता, गले में नाग रहता, बगल में नाग रहता। इसका मतलब क्या है? शंकर जी इसीलिए तो महाकाल है, क्योंकि वो काल के भी काल है। शंकर जी काल को धारण करते हैं। काल को धारण करने का मतलब क्या हुआ? काल को धारण करने का मतलब समय को बांधना है। इसलिए बाकी सब देव, शंकर जी महादेव। कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है तो उन्हीं से शक्ति है, और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है, और विष्णु में ही महेश है। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद कहां कोई होता है, वहां हमारी दृष्टि ले जाने का जो सामर्थ्य है वो सनातन धर्म की अवधारणा में है, और उसी को व्यक्त करने के लिए भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं, जो होने के पहले से मिट जाने के बाद तक हमारे सामने विद्यमान रहते हैं। और इसको प्रतिपादित करते हुए शैवागम कहते हैं कि सत और असत ये शब्द बाद में आए, पहले शिव हैं। शिव होते हैं, सत और असत वहां नहीं होता है। जब सत और असत प्रकट हो जाते हैं तो असत की उपस्थिति में असदाख्य दर्शन और सत की उपस्थिति में सदाख्य दर्शन का प्रतिपादन होता है, और उसी सदा के कारण भगवान भूत भावन का नाम सदाशिव हो जाता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कि शिवजी के ही उपासक हैं, शिवजी को ही मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो फिर महाकाल धाम में शिवजी की उपासना करते हैं। तो जो ये कैलाश धाम है, यहाँ शिवजी अपने ओरिजिनल रूप में है, उनको बोलते हैं सदाशिव। ओके, ये जो सदाशिव रूप है भगवान का, शिवजी का, ये शिवजी का तत्व, ये जो है ये विष्णु तत्व रूप ही है। तो इस प्रकार से शिव तत्व है और विष्णु तत्व है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जब सदाशिव जब अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन का फंक्शन लेते हैं वो, तो उनको रुद्र बोलते हैं। जो सदाशिव है उनको और शिव को कैसे डिफरेंस मानते हैं? शंकर पार्वती का, शंकर का काम है विनाश करना, और शिव और सदाशिव, तो जो शिवपुरी में रहते हैं वो हमेशा सदाशिव रहते हैं। शिव आकारी रूप में जो है वो सदाशिव कैसे कहेंगे? तो ज्ञान के हिसाब से तो निराकार शिव को ही सदाशिव कहेंगे। आम जनमानस में, आम मन में तो ये एक ही है। शिव बोलो कि शंकर बोलो कि भोलेनाथ बोलो कि कैलाशपति बोलो, सहस्त्रों नाम है, उनको आप एक ही कह देते हैं। पर अध्यात्म की दुनिया में बाकी सारे नाम सिर्फ नाम है, और शिव सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव आत्मा है। सिर्फ शिव के लिए आप कह सकते हैं कि शिवोहम,
आप शंकर हम नहीं बोलेंगे, है शब्द ही है, कुछ नहीं है, उच्चारण ही जो गले से और होठों से उद्भूत हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्वनियों की ही बात है। लेकिन ध्वनियों में भी कौन सी ध्वनि इंगित क्या कर रही है जानना जरूरी है। शिव कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे ये सब होते हैं। शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है। यहां तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है। शिव जो है वो अजन्मे है, और जो शंकर है या भोलेनाथ जिनको कह रहे हो, इनको उन्होंने जन्म दिया है। चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ये शंकर महेश नाम दिया है ना, इन सब के जन्म हुए सूक्ष्म है, और ये सब उपलब्ध है, मौजूद है, है ना। तो वास्तव में शंकर जी भी निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव का। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। शंकर जो है वो रचना है, शिव रचयिता है। आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रचयिता परमात्मा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये 3 लाइन, क्योंकि ये तीनों के रचयिता हैं और इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु है वो भगवान शिव का यादगार है, जो कि ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है। शिव और शंकर में क्या अंतर है? उत्तर है, भगवान शंकर इस ब्रह्मांड के, जो शिव है एक ब्रह्मांड के, वो भगवान शंकर, वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो सदा शिव है, वो शिव है। शंकर जी ब्रह्मांड के अंदर निवास करते हैं और इन्हीं का मूल स्वरूप है सदाशिव। वो समस्त ब्रह्मांडों से आगे, निराकार परमात्मा से भी आगे, सत सृष्टि पर व्योम में निवास करते, वहां उनका नाम सदाशिव है। वही जो सदाशिव है, एक है वो, उनका नाम शिव है, सदाशिव। वही एक शिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों में शंकर जी के रूप में या रुद्र के रूप में निवास करते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत अनंत ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, लेकिन सदाशिव एक। तो दोस्तों, अभी आप सनातन धर्म गुरुओं की बात को सुन रहे थे, उनके विचार क्या है शिव और सदाशिव को लेकर। तो अब हम रामपाल जी, जो एक अपने आप को कबीरपंथी या स्वयं परमात्मा भी कहते हैं कि मैं खुद परमात्मा हूँ, तो इनकी विचार को सुनते हैं कि ये शिव और सदाशिव के बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम ग्रंथ को खोलेंगे। महाराज जी, शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? कृपया स्पष्ट करके बताइए। यह है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। यह है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी हैं, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत
मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाना तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को यहां देखें। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा? भगवान ने सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल। दोस्तों, अभी आप रामपाल जी की बात को सुन रहे थे। अभी वीडियो और आगे तक है, लेकिन यहाँ पे रामपाल जी ने छोड़ दिया है, तो इनको टोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे इनको लगता है कि मेरा भेद खुल जाएगा, वहां ये छोड़ के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार विनर्म ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। जो रामपाल जी ने इसको छोड़ के भाग गए थे। अब उनको यहाँ पे लगा भाई कि ये तो जीवन दान दे रहे हैं, तो लगेगा दर्शकों को कि भाई भगवान शंकर तो जीवन दान भी दे सकते हैं और तुम कहते हो कि वो जीवन दान नहीं दे सकते। तो यहाँ पे भाव यह था दोस्तों कि जो ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में जो मारे गए थे, जितनी भी सेनाएं मारी गई थी, वह फिर जीवित हो गई, उसको जीवन दान दे दिए भगवान शिव। ठीक है, अब आगे फिर रामपाल जी की बात को सुनते हैं। यानी साकार और निराकार में भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, यह निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। दोस्तों, यह शिव महापुराण है और अध्याय 4 है रुद्र संहिता सृष्टि खंड का। अभी जो आप रामपाल जी की वीडियो जो आप देख रहे थे, रामपाल जी एक दंत कथा सुना रहे थे। वहां पे उस अध्याय में शिव और सदाशिव के बारे में बताया ही नहीं गया है। उस अध्याय में शिवलिंग की पूजा कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है, जिस पर मैंने पहले
यह वीडियो बना चुका हूं, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं विस्तार से। ठीक है, आज हम आपको शिव और सदाशिव में क्या अंतर है इसको बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यह पृष्ठ संख्या 211 है रुद्र संहिता सृष्टि खंड का। यहाँ पे कहा गया है कि वे ही पार ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। किनका? भगवान शिव का। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। कौन? भगवान शिव। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। यह कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु बोल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात समझ लेने वाली है कि गुण और निर्गुण क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। किस अवस्था में? निर्गुण अवस्था में। तो गुण अवस्था क्या है? तो यहाँ बताया गया है कि वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। माया कौन? प्रकृति, जिसके अंदर तीन गुण है, सत, रज और तम। ये तीन गुण करते क्या है दोस्तों? जिनके अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है उन्हें विष्णु कहते हैं और वो पालन करने का कार्य करते हैं। गुण मतलब कार्य। जिनके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है उनको ब्रह्मा कहते हैं और वो सृष्टि की रचना करने का कार्य करते हैं। उनमें गुण क्या है? कार्य करने का। कौन सा कार्य करने का? सृष्टि की रचना। और विष्णु भगवान में कौन सा गुण है? पालन करने का। और जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा होता है उनको महेश कहते हैं। और महेश क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिनका सच्चिदानंद रूप से बोध होता है, जो निर्गुण है, निर्विकार हैं और सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं, वे ही अपनी माया को लेकर यानी प्रकृति को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। अब इस तत्व रूप से देखा जाए दोस्तों, तो जो निर्गुण तत्व है वही जब प्रकृति के गुणों को संयोग करता है, धारण करता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हो जाता है। तो जो निर्गुण तत्व है वही सगुण भी है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो निर्गुण निराकार परमात्मा के सगुण साकार रूप है। यह किस लिए प्रकट होते हैं? सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए। तो जो निर्गुण अवस्था में है उन्हीं को शिव कहा जाता है और उन्हीं को परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी आदि, महादेव आदि नामों से उनको जाना जाता है। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। संहार का कार्य जो निर्गुण परमात्मा है वही रुद्र रूप से सबका करते हैं। ठीक है, कोई अन्य नहीं करता। यहाँ पे जो निर्गुण निराकार परमात्मा शिव हैं वही सबको संहार करते हैं, वही सबका पालन करते हैं, वही सबको उत्पन्न करते हैं। और कैसे करते हैं? अपनी माया यानी प्रकृति के गुणों को लेकर के। तो यहाँ पे एक बात सिद्ध हो गई कि जो परमात्मा है, जो निर्गुण अवस्था है, उनको शिव कहा गया है और उनके सगुण अवस्था को रुद्र या महेश कहते हैं या ब्रह्मा, विष्णु कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के सगुण अवस्था को, इसलिए निर्गुण और सगुण भी वही है। अब दोस्तों सदाशिव के बारे में हम दिखा देते हैं। यह शिव पुराण का 220 पृष्ठ है, उसी अध्याय 6 का और रुद्र संहिता सृष्टि खंड है। यहाँ पे कहा गया है जो मूर्ति रहित पार ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवार्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। क्या समझे आप? जो निर्गुण निराकार शिव है, यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि निर्गुण अवस्था में जो परमात्मा है उन्हीं को शिव कहा जाता है और उन्हीं को परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहा जाता है। वही जो है यहाँ पे जो मूर्ति रहित शिव है उन्हीं की मूर्ति को सदाशिव कहा जाता है और उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, यानी जो शिव है वही सदाशिव है, ये अलग नहीं है। अब आपको लगेगा कि भाई मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा और इसको समझाइए, तो आगे हम और आपको समझाते हैं। यह संक्षिप्त शिव पुराण है क्योंकि शिव पुराण का प्रथम खंड ही हमारे पास संस्कृत और हिंदी वाला है, द्वितीय खंड नहीं है। तो मैं आपको संक्षिप्त शिव पुराण से दिखा रहा हूँ। कोटि रुद्र संहिता है। यहाँ पे एक बार ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है।
इन सब में निर्गुण कौन है, हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को आयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया था उन्हें विष्णु कहा जाता है। ये आगे जब इसी शिव पुराण के सृष्टि रचना में पढ़ेंगे तो आपको ये कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव से जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है, जो अभी रामपाल जी ने आपको दिखा रहे थे वीडियो में कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो युद्ध होता है तो भगवान शिव स्तंभ खड़ा करते हैं, उन्हीं को महादेव कहते हैं। मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। ठीक है, इसी में बताया गया है शिव पुराण में। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव है। जो निराकार निर्गुण परमात्मा है वह साकार रूप में प्रकट हुए किसके लिए, भक्तों के लिए, उन्हीं का नाम शिव है। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषणों में नहीं होता। यानी जो सोना होता है दोस्तों, सोने का जो गहना बन गया उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल आकार का अंतर है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूपी है। ठीक है, यानी जो शिव है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही शिव है। अब यहाँ पे देखिए, शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ये स्वयं सबके हेतु है। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व के बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। दोस्तों यहाँ पे अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक बीज होता है, बीज से कोई वृक्ष निकल जाए, फल आदि के रूप में वो जो है कि बढ़ जाता है, लेकिन वह वृक्ष जो है फिर बीज के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक और ये प्रश्न उठता है दोस्तों, कोई एक प्रश्न पूछ देते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा आया। तो यदि आप कहोगे कि नहीं अंडा आया, तो कहेंगे कि फिर अंडा को तो हमने देखा है कि मुर्गी से पैदा होता है, तो बिना मुर्गी का अंडा आया कहाँ से। आप कह दोगे कि मुर्गी आई, तो कहेंगे भाई मुर्गी कहाँ से आई, हमने तो देखा है कि अंडे से मुर्गी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों वही सवाल चल रहा है। जो भगवान शिव हैं वो बीज रूप में है, वही शिव बीज रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवी देवता जगत सब कुछ वही बन जाते हैं और फिर वो संहार करके फिर वो बीज रूप में स्वयं अलग भी हो जाते हैं। जैसे कोई बीज से वृक्ष बन जाता है और फिर वो वृक्ष से बीज के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ समझाया गया है। अभी अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह संक्षिप्त शिव पुराण है और रुद्र संहिता है। इसका पृष्ठ संख्या 240 है। यहाँ पे कथा यह चल रही है कि जब माता सती दक्ष के हवन यज्ञ में जल जाती हैं और उनके गण जो है दक्ष की मुंडी को काट देते हैं, तो फिर भगवान शंकर आते हैं और बकरे का मुंडी जोड़ते हैं। तो दक्ष से कह रहे हैं यहाँ पे, मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। कारण माने जगत प्रकट करने में किसका कारण है?
अगर ब्रह्मा जी नहीं होते तो सृष्टि नहीं होती, अगर विष्णु जी नहीं होते तो पालन नहीं होता, और शिव जी नहीं होते तो श्रृंगार नहीं होता, या रुद्र जिनको कहते हैं श्रृंगार नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि कारण रूप में मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ, मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके, जो 3 गुणों वाली माया है, रजगुण, तमगुण, सतगुण, मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ, ठीक है। यानी ये शिव कह रहे हैं कि मैं अपनी माया को लेकर के जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। यानी जो पार ब्रह्म परमात्मा है दोस्तों, उनसे भिन्न रूप अलग कौन पुरुष देखते हैं? अज्ञानी पुरुष। और किसको देखते हैं? ब्रह्म को, ईश्वर को और समस्त जीव को। बस समझने योग्य है, समझिए। जो अज्ञानी पुरुष है वही पार ब्रह्म परमात्मा से कहते हैं कि ब्रह्म कोई और है, ईश्वर कोई और है, जीव कोई और है, ठीक है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से यह मुझसे भिन्न है ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। यानी दोस्तों यहाँ पे उदाहरण देकर बताया गया है कि जो जैसे कोई मनुष्य है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा हाथ मुझसे अलग है, वो कहता है कि मेरा हाथ है, मैं ही हाथ हूँ, मेरा ही है, वो अपना अलग नहीं कहता हो। उसी तरह से कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान होगा, जो बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, वह मुझे समस्त जीव से अलग नहीं देखेगा। यानी मैं ही पार ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र हूँ, मैं ही जीव रूप में हूँ। दक्ष, मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। बात समझ में आ गई? यह भगवान ही स्वयं जीव रूप में भी है और भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में। कौन? भगवान शिव, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही सगुण साकार रूप में है, ठीक है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उन्हीं के सगुण साकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव या जीव रूप संसार भी उन्हीं का है, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो शिव है वही सदाशिव है। आइए ही नहीं, वही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, महादेव, जो भी नाम है, यहाँ तक कि जीव रूप भी वही है, ठीक है। यहाँ बहुत चक्रव्यूह है। जैसे परमात्मा क्या है दोस्तों? एक बीज रूप है। जैसे मान लीजिए एक आम का बीज ले लीजिए, तो जो बीज है उसी को शिव कहते हैं। और वही बीज जब अंकुरित हो जाता है, उसके डाल पात इत्यादि जो बन जाते हैं, तो उन्हीं को जीव कहो, किन्हीं को रुद्र कहो, किन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, तमाम सारे जगत के जो भी आपके जड़ चेतन जगत दिखाई दे रहा है, उन्हीं को कहते हैं। उनसे जो अंकुरित पेड़ बना और फिर वो उस पेड़ से एक बीज जो है कि अनंत बन जाते हैं। यानी एक बीज से एक पेड़ बनता है और उस पेड़ से अनंत बीज बनते हैं और उन अनंत बीजों से अनंत पेड़ बनते हैं, ठीक है। तो यह जो एक पेड़ बनता है दोस्तों, इसी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। और इसीलिए एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव और जीव ये सारे होते हैं। ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड होते हैं और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र इत्यादि अनंत होते हैं। यानी जो बीज है दोस्तों, जैसे आम का बीज है, तो उससे जो आम का पेड़ निकल गया, अब हम आपसे बोलें कि वो बीज कहाँ है, कृपया आप उस बीज को दिखाए जिसे आम का पेड़ निकल गया, तो आप क्या कहेंगे? वो तो है ही नहीं। वही आम का जो बीज था वही पेड़ के रूप में हो गया। इसको गहराई में जाकर देखेंगे तो जो आम का बीज था वही पेड़ के रूप में हुआ है।
और फिर वो आम का बीज बन करके उस पेड़ से अलग भी हो गया। इसीलिए परमात्मा को स्वयंभू कहा जाता है कि वो स्वयं से प्रकट होते हैं, संसार बनाते हैं और संसार से फिर अलग हो जाते हैं, संसार में फंसते नहीं। जैसे बीज, पेड़ का बीज बना, जैसे बीज से पेड़ बना, पेड़ तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, जो बना है पेड़ वो खत्म हो जाएगा, फिर उससे अनेक जो है कि बीज बन करके अनेक पेड़ फिर बनाए, फिर वो पेड़ खत्म होते जाएंगे, आगे बीज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ऐसा ही जो बीज रूप परमात्मा है वही शिव है। अब अगर यही शिव पुराण, कोई विष्णु पुराण आपको दिखा दे तो कहे कि भाई यहाँ तो देखो विष्णु भगवान जो है कि बड़े हैं, वहां शंकर भगवान ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो वहां पे जो जिस तत्व की बात की जा रही है जिस पुराण में, वह तत्व वही बीज है। जैसे आम का जो बीज से पेड़ बना, तो वह आम का बीज ही पेड़ के रूप में बन गया। जैसे मान लो डाली बन गया, तो डाली भी वही बीज है और पत्ता भी वही बीज है, जड़ भी वही बीज है और बीज तो वो बीज है। तो इसीलिए हमारे पुराणों में चक्रव्यूह के रूप में है। इसको जब गहराई से समझेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र या सारा ये जगत जो है, ये सब जो है एक ही है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या किसी अन्य वीडियो का लिंक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।